हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप प्लांट लगा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं, तो आप एक फ्री पेस्टिसाइड बना सकते हैं, फ्री फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं ये वीडियो देखकर। तो प्लीज़ स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हैं रॉ नीम फ्रूट, कच्ची हरी नीम की निमोलियाँ। दोस्तों काफ़ी मुश्किल से हासिल की हैं, क्योंकि ये दूसरी लॉट है। एक लॉट आके मई मंथ में निमोलियाँ पक के ख़त्म हो चुकी हैं और काफ़ी ऊंचे ट्री पे लगी हुई थी, लेकिन हमने रूफ टॉप पर जाकर अपना क्योंकि नीम की निमोली का जो ये दरख्त है, ये छत पर जाकर ही हमने इसको कलेक्ट किया है। तो आइए बनाते हैं इसका पेस्टिसाइड। ये देखिए, एक ये छोटा सा हावन दस्ता है और इसमें हमने इस तरह डाली ये कच्ची नीम की निमोलियाँ। और इस तरह इनको देखिए बस क्रैश कराएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, कूटना नहीं है। इतना कर दें कि ये जो फ्रूट है ना इसका, बस ये टूट जाए। क्योंकि इसके अंदर जो दोस्तों इसका फ्रूट होता है ना, जिसको मगज़ कहते हैं या गिरी कहते हैं, जिस तरह बादाम में गिरी होती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा कड़वाहट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो 2 घंटे पहले दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले हमने इसको करके रख दिया था। और ये देखिए, ये है एक बोल, इसमें ये क्रैश की हुई निमोलियाँ हैं। तो हम इसको हटा देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये बारीक कपड़े में हमने इसको छान लिया। और छानने के बाद देखिए हमें मिला है ये इसका पेस्टिसाइड। इसमें हम चाहें तो फ्रेंड्स 2 कतरे जो हैं ऑयल के भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने से ये होगा कि पत्तों पे ये अच्छे से चिपक जाएगा। और जब हम प्लांट पे शावरिंग करेंगे तो तो ये होगा कि जल्दी से ये पत्तों पे से हटेगा नहीं, 2-3 दिन चिपका रहेगा। तो फ्रेंड्स आजकल देखिए, गुड़हल के प्लांट पे इस तरह का पेस्ट अटैक भी आ रहा है, मली बग्स भी लग रहे हैं और दूसरे भी कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। बरसात के दिन है, मानसून सीज़न है। तो अगर हम इसका स्प्रे इस पे करते रहें हर दूसरे दिन, 1 दिन के गैप के बाद, तो ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि जब भी कीड़े इस पर अटैक करेंगे तो उनके दांत कड़वे हो जाएंगे और वो इस पर अटैक नहीं करेंगे। तो अपने दूसरे प्लांट पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि ये ऑर्गेनिक है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आपके प्लांट को इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और इन जगहों पे देखिए, ये अपना मली बग्स लगा होता है, क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं बार बार, इसलिए इस पर भी अटैक आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, उससे प्लांट को अक्सर देखा है कि नुकसान भी होता है अगर वो सोइल में चले जाएं तो। उसके अलावा ये कि अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, टोमेटो, चिली और उसके अलावा दूसरी वेजिटेबल्स या वाइन्स वगैरह ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स की, तो उसके लिए ये पेस्टिसाइड बहुत ही हेल्पफुल है और बेनिफिशियल भी है। तो स्प्रेयर में हमने अपना लिक्विड पेस्टिसाइड डाल दिया है। तो हमने इसमें दोस्तों अभी कोई ऑयल नहीं मिलाया है, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी है, मैं इसे रोज़ भी स्प्रे कर सकती हूँ। तो देखिए, ये स्प्रे बॉटल में हमने डाल लिया है, इसका थोड़ा सा एक कलर भी आ गया है। और अब हम इस तरह से अपने सभी प्लांट पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट की केयर होगी और
क़ब्ले अज़ वक्त, इससे पहले कि कोई अटैक आए हमारे प्लांट पे या किसी किस्म का फंगस आए, तो उससे पहले ही हमें इसको स्प्रे कर देना शुरू कर देना चाहिए। 1 दिन के गैप से हम करते रहें तो यूँ समझ लीजिए कि दोस्तों, अगर हम पहले ही से अपने प्लांट की केयर के लिए ये इस तरह के स्प्रे करते रहते हैं तो उससे ये होता है कि फिर कोई कीड़ा इस पे नहीं लगता है। आजकल दोस्तों एक रेड कलर का भी जिस तरह मलीबग होता है, इसी तरह का बहुत ही डेंजर मैं तो कहती हूँ, इसलिए कि फिर वो प्लांट को ख़त्म करके ही जाता है। मलीबग्स तो दोस्तों ये नीम पेस्टिसाइड से भी ख़त्म हो जाते हैं, नीम ऑयल से भी। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको और बता देते हैं कि हमारी नीम ऑयल पर, होममेड नीम ऑयल पर भी चैनल पे वीडियो मौजूद है। स्मॉल गार्डन विद आरजे में जाकर आप सर्च करें तो होममेड नीम ऑयल भी बहुत इजी बनाया जा सकता है दोस्तों। इसलिए लोग जो हैं ज़्यादातर नीम लीफ से बनाते हैं होममेड नीम ऑयल जो है, तो नीम के पत्तों से बनाते हैं। लेकिन आप नीम की इन ग्रीन ग्रीन निमोलियों से अगर ये पेस्टिसाइड बनाएं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेगा। तो आप घर ही में नीम की हरी हरी निमोलियों से बना लीजिए पेस्टिसाइड, क्योंकि अभी भी दोस्तों नीम पर फ्रूट आ रहा है, निमोलियाँ लगी हुई हैं। आप उनको कलेक्ट करके ले आइए किसी पार्क से, किसी नेबर के यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं हम अपना लिंक जो हमने नीम ऑयल पे वीडियो अपलोड्स की हुई हैं, तो आप वो देख लीजिए और स्मॉल गार्डन विद आरजे में जाके सर्च कीजिए और होममेड नीम ऑयल बनाना भी आप सीख लीजिए। तो घर का होगा दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा कि घर में ही आप बनाएं। बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है कि जब अभी उसमें है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग घर से ही चीज़ें लेकर कुछ ना कुछ करते रहें, इसी तरह दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि सिनामिन वो भी एंटी फंगल होती है, दालचीनी, उसको भी हम अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो होम मेड पेस्टिसाइड पर? और ये देखिए कितना प्यारा सा लाइट ग्रीन ग्रीन सा भी कलर इस पे आना शुरू हो गया है। दोस्तों अभी जो हमने स्प्रे किया है वो 2 घंटे पहले से ही बनाया हुआ था, जिसे हमने बॉटल में भर के स्प्रे किया है। क्या हो गया दिखाओ। दोस्तों थोड़ा सा स्प्रे अभी हम अपने दूसरे प्लांट पे भी कर देंगे। जेडोपा प्लांट पर भी इस वक्त बहुत ही फंगस अटैक हो रहा है, पेस्टिसाइड अटैक हो रहा है, क्योंकि हम जब विज़िट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उन पर भी बहुत सारे पेस्ट आ रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है होममेड नीम ऑयल और ये है हमारी लास्ट ईयर की होममेड नीम ऑयल पे वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने प्यार से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।
हर प्लांट पे ये स्प्रे किया जा सकता है, इसलिए कि इसमें केमिकल नहीं है, तो हमारे प्लांट को इससे कोई ख़तरा नहीं होगा, प्लांट ख़राब नहीं होंगे, उनके लीव्स भी ख़राब नहीं रहेंगे, बल्कि एक तरह से इनको एक फर्टिलाइज़ भी होंगे हमारे ये लीफी प्लांट जो हैं।